आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भोले बाबा तो भगवान शिव से अनुनय विनय करके उनकी स्तुति करके कैलाश चले गए। अब ये राम जी ही जाने कि जो वर भोले बाबा मांग रहे थे उन्होंने वह दिया या नहीं दिया, क्योंकि नहीं ही दिया होता तो संसार में सभी को मुक्ति मिल चुकी होती। कुछ नहीं बोले प्रभु श्री राम उस अनुनय विनय पर। यहाँ सब कुछ मौन है। बस ये तो बताया कि बारंबार शिव स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं कि राम जी इस संसार के लोगों को यह वर दे दीजिए कि उनको आपकी अचल भक्ति प्राप्त हो और भक्तों का सत्संग मिले। तो मिलता है, कुछ कुछ को तो ये वर मिल ही जाता है, सबको नहीं मिलता हो तो। और अब तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के चरण कमलों की विशेषता बताते हुए आगे की बात कर रहे हैं। आगे की कौन सी बात? कि वानरों को बहुत अच्छे स्थान पर प्रभु ने ठहराया। कहा कि इनके लिए सुंदर सुंदर शिविर का निर्माण करो, उनमें ये रहें, हर प्रकार की सुविधा हो। अब वे जो वानर इतनी सुख सुविधाओं में रह रहे हैं उनकी ओर अब तुलसीदास जी हमें लेकर चलेंगे। पर उसके आरंभ में वे क्या कह रहे हैं? नित नई प्रीत राम पद पंकज, सबके जिन ही नमत शिव मुनि अज। कि प्रभु श्री राम के ये जो चरण कमल हैं ये कैसे हैं? ये ऐसे हैं जिन्हें भगवान शिव नमस्कार करते हैं, ऋषि मुनि नमस्कार करते हैं, और ब्रह्मा जी जहाँ पर अपना शीश नवाते हैं, ये चरण कमल ऐसे हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज। अब ये जो नित नई प्रीत है ना, ये बात समझने वाली है। ये जो प्रभु श्री राम के चरण कमल हैं, इनमें भगवान शिव की, ऋषि मुनियों की और ब्रह्मा जी की तो नित नई प्रीति है। अब ये नित नई प्रीत क्या है, इसे समझ लीजिए। हम सब लोग प्रातःकाल अपने अपने घर के मंदिरों में जाकर नमस्कार करते हैं, लेकिन कैसे नमस्कार करते हैं? ये एक रूटीन नमस्कार होता है कि हमारी रूटीन है, जा रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान शिव नमस्कार करते हैं, जब ऋषि मुनि नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा जी जब नमस्कार करते हैं, तो ये ऐसे करते हैं जैसे पहली बार कर रहे हों। नित्य नई प्रीत, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति कि जब प्रभु का नाम लिया, उनके सम्मुख गए तो ऐसे गए कि जैसे आज पहली बार नाम ले रहे हो। जब पहली बार किसी से प्रेम होता है तो कितना उत्साह होता है। पहली बार जब आप मिलते हैं कितना उत्साह होता है। तो वैसा ही उत्साह कहते नित्य नई प्रीति, कि अगले दिन जब आप मिलें तब भी वही उत्साह हो, वही भक्ति हो, वही आनंद हो, वही रसधार बहती हो, वही पुलक हो। और जिस दिन ये स्थिति हो जाती है राम के नाम को लेकर, तब बात बनती है। तो ये तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि भैया राम के प्रति अगर प्रीत रखते हो ना, तो ऐसी रखो जो नित नई हो, हर दिन कोरी हो, हर दिन। मंगन बहु प्रकार पहिराए, अनेक याचक आए हुए थे उस समय। तो प्रभु श्री राम ने सबको वस्त्राभूषण दिए, सबको कहा इनको दे दो जो देना है, जो मांगते हैं। द्विजन दान नाना विध पाए, और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए। जिसको जो आवश्यकता थी, जो चाहिए था, वह उसे दिया जाए। सबको उनके मनोनुकूल दान दिया गया। ब्रह्मानंद मगन कपि। अब ये जो वानर प्रभु ने अब ठहरा रखे थे, सब सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी इत्यादि अनेक वानर आए थे साथ में, और सबको ठहराया हुआ था कि भाई आराम से रहो, सारी सुख सुविधाएं हैं।
तो वे सब कैसे थे? ब्रह्मानंद मगन। वे तो ब्रह्म के आनंद में मग्न थे। सारी सुख सुविधाएं रख दी हैं उनके सामने, लेकिन मगन वे उन सुख सुविधाओं में नहीं हैं, ब्रह्मानंद में हैं, ब्रह्म के आनंद में, कि वे प्रभु के पास हैं, प्रभु के निकट हैं, इसी आनंद में मग्न हैं। सबके प्रभु पद प्रीत, और सबके मन में प्रभु के चरण कमलों में अपूर्व प्रीति है, भक्ति है। जात न जाने दिवस, दिन गए मास शत बीत। और कहते हैं उन्होंने दिन बीतते तो जाना ही नहीं। समझ रहे हैं इसका मतलब? कि दिन बीतते नहीं जाना, कि कब सूरज उगता था, कब डूबता था, कब रात आती थी, कब दिन बीत जाता था, नया दिन आरंभ हो जाता था, उन्हें पता ही नहीं। ऐसे लवलीन, ऐसे मगन, ऐसे ब्रह्मानंद के अंदर सराबोर हुए पड़े थे कि दिन का तो पता ही नहीं लगता था कब दिन बीत गया। ऐसी स्थिति थी उनकी। और इस तरह से तिन गए मास शट बीत, 6 महीने बीत गए, ऐसे पता ही नहीं लगा 6 महीने। इतनी जल्दी समय भागा, क्योंकि सुख में समय बहुत तेजी से भागता है। समय की गति सदा एक समान नहीं रहती। सुख में बहुत पंख लगाकर उड़ता है वो, सुख के समय में। आप देखिए घर में जब विवाह होता है, पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई, 3-4 दिन, 6 दिन, पता ही नहीं लगता रे कैसे बीत गए। इतनी तेजी से समय बीतता है, बोध ही नहीं रहता। और दुख का समय हो तो समय जैसे ठहर जाता है, एक एक पल बीते नहीं बीतता। ये समय की बहुत बड़ी विशेषता है कि समय मन के साथ जुड़कर अपनी गति निर्धारित करता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस समय की गति अलग अलग होती है, ये याद रख लेना। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, 24 घंटे तो सभी के लिए समान होंगे। बिल्कुल सही बात है, सबके लिए समान होंगे, लेकिन सबके बीतने की गति अलग अलग होगी। जो परम सुख और ऐश्वर्य में रह रहा है, जिसे कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, उसके लिए 24 घंटे ऐसे बीतेंगे पता ही नहीं लगेगा। और जो दुख में है अभी, उसके लिए तो 24 मिनट बिताने भारी हो जाते हैं। बिसरे गृह सपनहु सुध नाहि। ये जितने भी वानर ठहरे हुए थे प्रभु श्री राम के पास, 6 महीने बीत गए, लेकिन घर की बिल्कुल याद नहीं आई, सपने में भी नहीं आए। बिसरे घर भी बिसरा दिए, भूल गए कि हमारा भी कोई घर परिवार है किष्किंधा में, वहाँ से आए हैं, भाई बाल बच्चे हैं, सब भूल गए, याद ही नहीं उधर का कुछ भी, सब कुछ। और ये क्या, सपने में भी कोई ख्याल नहीं आ रहा उनका। जिम्मी पर द्रोह संत मन माहे। अब देखिए कितना पवित्र उदाहरण तुलसीदास जी लेकर आए हैं, कितना पवित्र उदाहरण। किस चीज़ के लिए? कि वानर अपने घरों को कैसे भूल गए थे, याद ही नहीं आ रही थी अपने घरों की उनको। अयोध्या में यहाँ हैं, प्रभु श्री राम में उनके साथ हैं, रह रहे हैं, अपना घर भूल गए, 6 महीने बीत गए, तो याद नहीं आ रही, सपने में भी याद नहीं आ रही अपने घर की। तो कैसा उदाहरण दिया जाए समझाने के लिए कि क्यों याद नहीं आ रही? कोई तो एग्जाम्पल चाहिए ना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से संत के मन में, जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, उनके मन में कभी किसी परद्रोह की भावना नहीं आती, यानी बदला लेने की भावना। संत को याद ही नहीं रहता कि किसी से बदला लेना। जो संत प्रकृति के हैं, आप उनके साथ बुरा कीजिए, जरा कितना बुरा कर लीजिए, पर उनके मन में बदले की भावना नहीं आती कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे इससे बदला लेना है। और जो दुष्ट प्रकृति के हैं, आप उनके साथ कुछ भी बुरा मत कीजिए, कुछ भी बुरा मत कीजिए, वे फिर भी अकारण आपसे शत्रुता रख लेंगे, आपका बुरा करेंगे। यही अंतर है। तो कितना सुंदर उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने कि जिस प्रकार से संत बदला लेना ही भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि किसी से बदला भी लेना है। इसी तरह से ये वानर अपने घरों को भूल चुके हैं, सपने में भी याद नहीं आ रहा, और संत के मन में भी सपने में भी ख्याल नहीं आता कि उनको किसी से बदला लेना है। तब रघुपति सब सखा बोलाए। तब
राम जी ने सभी मित्रों को बुलाया, अपने सारे वानरों की, भैया जरा आ जाओ, कुछ बातचीत करनी है। सबको बुलाया। आए सभिन सादर सिर नाए, सब आए, सब ने आदर सहित प्रभु श्री राम के आगे सिर नवाया, नमस्कार किया उनको। परम प्रीत समीप बैठारे, प्रभु ने उनको बहुत प्रीति के साथ, प्रेम के साथ अपने निकट बैठाया। भगत सुखद मृदु वचन उचारे, और भक्तों को सुखद लगने वाले, प्रीतिकर लगने वाले वचनों का उच्चारण किया। बड़े मधुर स्वर में प्रभु ने उन वानरों से कहा, तुम अति कीनी मोर से विकाए, कि तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा। वानरों से कह रहे हैं प्रभु कि तुम लोगों ने जो मेरी सेवा की है ना, वो थोड़ी नहीं की है, बहुत की है। मुख पर के ही विधि करो बढ़ाए, तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारे सामने में, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी क्या बड़ाई करो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहुत मन करता है कि बहुत बड़ाई करूं, लेकिन मुंह पर प्रशंसा क्या करूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। बस इतना तो कह ही रहा हूं कि तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है। और भी कुछ कहना चाहता हूं, क्या कहूं? तो कुछ तो कहेंगे प्रभु। क्या कहते हैं? ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लाग भवन सुख त्यागे, कि तुम सब लोगों ने मेरे लिए अपने घर छोड़ दिए, अपने भवन छोड़ दिए, अपना गांव छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर मम हित, मेरा हित साधने के लिए, मेरा कार्य साधने के लिए, वो रावण को मारकर जो सीता जी को मुक्त कराना था, उस कार्य के लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो, बहुत प्रिय है। अनुज राज संपत्ति वैदेही, क्या कह रहे हैं राम? कि अनुज मेरे छोटे भाई हैं, राज ये अयोध्या का राज्य है, संपत्ति है, सीता है, ये मेरा अपना शरीर है, देह, नेह, गेह, घर, मेरा घर, परिवार, स्नेही, मेरा अपना कुटुंब, मेरे स्नेही मित्र, इतने सारे लोग गिना रहे हैं पहले प्रभु। कहते सुनो, ये सब लोग, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, ये सब लोग मुझे प्रिय हैं। कौन सब लोग? मेरे छोटे भाई, अयोध्या का राज, इसकी संपत्ति, सीता, मेरे परिवार के जन, ये घर, और ये मित्रगण, और ये खुद मेरा अपना शरीर, ये सब मुझे बहुत प्रिय है। राम जी कह रहे हैं नहीं तुम ही समाना, लेकिन फिर भी तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। जितने प्रिय मुझे तुम हो, उतना प्रिय कोई भी नहीं। ना मुझे अपने भाई प्रिय, अपना शरीर भी प्रिय नहीं, ये अयोध्या भी प्रिय नहीं, तुम प्रिय हो। मृषा ने कहूँ मोर यह बाना। अब देखिए प्रभु कितनी मनोवैज्ञानिक बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने कह दिया वानरों से कि देखो तुम मुझे बहुत प्रिय हो, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे सामने में तुम्हारी क्या बड़ाई करूं। अब प्रभु ने कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात। क्या कह रहे हैं कि मुझे अपना शरीर भी इतना प्रिय नहीं, अपने सभी भाई, यहाँ तक कि सीता भी प्रिय नहीं, और बाकी सब चीज़ों को तो छोड़ दो, ये राजपाट, ये सब तो छोड़ दो, कि ये सब भी मुझे प्रिय हैं, लेकिन इतने प्रिय नहीं जितने तुम हो। और ये जो ने बात कही है ना, मृषा न कहूँ, मृषा माने झूठ, मैं असत्य नहीं कह रहा। ये मत समझ लेना कि मैं औपचारिकता में, फॉर्मेलिटी में ये सब बात कह रहा हूं, औपचारिक रूप से ना। राम कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। ये कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मोर यह बाना, यह मेरा स्वभाव है, सत्य बोलना मेरा स्वभाव है, इसलिए मिथ्या वहां आ ही नहीं सकता, मृषा का वहां प्रवेश ही नहीं है। कोई मैं तुम्हें ये धोखे वाली बात नहीं कह रहा। मृषा सबके प्रिय सेवक यह नीति। राम जी कह रहे हैं कि देखो भाई, सभी सेवक प्रिय होते हैं, जितने भी स्वामी हैं वो सब
अपने सेवकों को बहुत पसंद करते हैं, सब चाहते हैं। ये नीति की बात है, क्योंकि जो सेवा करेगा उसको पसंद ही किया जाएगा। तो सभी अपने अपने सेवकों को पसंद करते हैं, चाहते हैं। किंतु मोरे अधिक दास पर प्रीत, राम जी कह रहे हैं लेकिन मैं कुछ अधिक ही प्रेम करता हूँ। जो संसार है, संसार के जो लोग हैं, वे स्वभावतः अपने अपने सेवकों से प्रेम करते हैं, उन पर प्रीति रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं थोड़ा अधिक रखता हूँ, मोर अधिक, मैं अधिक रखता हूँ दास पर प्रीति। वे जो मेरे सेवक हैं उन पर मेरी प्रीति अधिक होती है। अब गृह जाओ सखा, कहते हैं मेरे मित्रों अब सभी अपने अपने घर जाओ। सब बजहूँ मोहि दृढ़ नेम, और घर जाकर क्या करो, दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक मेरा भजन करो घर जाकर। अब देखिए राम जी केवल अपने अंतरंग लोगों को ही ये बात कह रहे हैं। कह दी उन्होंने, कितने समझ पाएंगे कितने नहीं समझ पाएंगे ये तो राम ही जाने, लेकिन उन्होंने कह दी कि जाओ और घर जाकर नियम से और संकल्प पूर्वक मेरा भजन करो, सदा सर्वगत, और ये जान लो कि मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वहित, सबका हित साधने वाला हूँ। जान कर हूँ अति प्रेम, यह जान कर तुम केवल प्रेम करो। प्रेम का संदेश देकर उनको विदा कर रहे हैं कि लौटो, लौट के जाओ और वहीं रहकर मुझे सुमिरन करो। अब अधिक समय यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं, वो तो भूल ही गए थे। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वे कह रहे हैं कि मैं सर्वव्यापक हूँ और सबका भला चाहने वाला हूँ। और सबका भला चाह रहे हैं तभी तो घर भेज रहे हैं। अरे 6 महीने हो गए भैया अपना घर छोड़ कर आए, वहाँ पर उनके माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, मित्र सब राह देखते होंगे कि अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं। सुग्रीव 6 महीने से अपना राजपाट छोड़कर यहाँ हैं। हनुमान जो कि मंत्री हैं सुग्रीव के, अंगद जो कि युवराज है, और इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो किष्किंधा का राज कौन संभाल रहा है भैया। तो सबका हित साध रहे हैं राम जी, सब सोचते हैं, दूरदर्शी हैं। और विदा करने का बहुत सुंदर और बहुत ही नीतिपूर्ण मार्ग राम जी ने अपनाया। ऐसे तो जाएंगे नहीं, तो उनको बता दिया कि देखो मेरे से कोई विरह नहीं हो रहा तुम्हारा, ये मत समझना मैं दूर हो गया हूँ तुमसे, मैं वहाँ रहकर भी तुम्हारे हृदय में हूँ, बस दिल से मुझे याद करो। जिसे हम कहते हैं ना, दिल से याद करना, तुम्हारे करीब होंगे हम। वही बात राम जी कह रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक, नियम पूर्वक मेरा भजन करो, मुझे याद करो और तुम मुझे अपने हृदय में ही पाओगे, तो कोई दूरी नहीं है। सुन प्रभु वचन मगन भये सब, प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सारे वानर बड़े मगन हो गए। को हम कहाँ विस्मृतन गए, और कितने मगन हो गए, को हम कहाँ, हम कौन हैं, कहाँ है, क्या है। बिसर तन गयो, तन की सारी सुध बुध ही खो गई। ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या था, कहाँ जाना है, ये शरीर है भी या नहीं है, सारी सुध बुध सब बिसर गई, बिल्कुल अशरीरी हो गए, शून्यवत हो गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक टक रहे जोरी कर आगे, और क्या रहे, कर जोर आगे, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहे, बस टकटकी लगाकर एक टक अपलक उनको देख रहे हैं, बस समझ ही नहीं आ रहा, एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, खो गए एकदम। सकही न कछ कही अति अनुरागे, उस अति अनुराग में, अति प्रेम में ऐसे हो गए कि बोल ही नहीं निकल पा रहा, कुछ कह ही नहीं पा रहे कि अब क्या कहें आगे प्रभु को। प्रभु ने तो कह दिया कि भैया अपने अपने घर लौट जाओ और वहाँ लौटकर मुझे वहीं सुमिरन करो मेरा, और तुम सब मुझे इतने प्रिय हो, इतने प्रिय हो कि जितने मुझे अपने भाई भी नहीं, ये अयोध्या भी नहीं,
जानकी भी नहीं, धन संपत्ति कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी प्रिय नहीं, इतने तुम मेरे प्रिय हो वानरों, क्योंकि तुमने अपना सब कुछ त्याग कर मेरे कार्य को सिद्ध किया। अब प्रभु के मुख से अपनी इतनी उच्च प्रशंसा सुनकर, उच्चतम प्रशंसा सुनकर, इससे आगे तो राम जी कुछ कह ही नहीं सकते ना। कितनी बड़ी बात कही है, ये बात ही समझ नहीं आ रही, पचाई नहीं जा रही कि क्या कह दिया प्रभु ने। सोच के देखिए, सिर्फ दो घड़ी सोच के देखिए कि कह रहे हैं कि ना मुझे अपने भाई इतने प्रिय हैं, ना अयोध्या, ना धन संपत्ति, ना परिवारजन मित्रजन, और ना ही अपना इतना ये शरीर, खुद का शरीर। ठीक है, ये सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन उन सबसे भी अधिक तुम प्रिय हो। अब जिसे प्रभु इतनी बड़ी बात कहते हैं और साथ में कह रहे हैं कि मैं ये मिथ्या नहीं कह रहा, झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। कभी राम जी ने कहीं किसी की व्यर्थ में प्रशंसा नहीं की, कहीं भी व्यर्थ में, सदा की है तो सार्थक की है, सत्य की है, और वही इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो आप ये जो प्रभु ने इस समय वाक्य कहे हैं ना वानरों के लिए, बस इन्हें बारंबार दोहराएं अपने भीतर, बार बार दोहराएं अपने भीतर। सुने कि राम जी वानरों को ये बात कह रहे हैं, जितनी बार दोहरा सकें, जितनी बार, क्योंकि जितनी बार प्रभु के ये वचन आप दोहराएंगे उतनी बार भीतर राम जी की ऊर्जा को पाएंगे, राम जी की कृपा को अनुभव करेंगे उतनी बार, क्योंकि ये वचन प्रभु श्री राम के वचन हैं। और इन वचनों को कहते हुए उन्होंने ये बात रेखांकित कर दी है कि मैं ये झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। राम राम। भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।